वीडियो प्ले कर दिए तो रुक जाइए। अगर आप एक गार्जियन हैं या फिर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर ज़िंदगी के लिए करियर बनाने वाले एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए। इससे पहले हम आपके सामने इस वीडियो में कुछ बात करें, इससे पहले इस क्लिप को आप देखिए, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। हमारे टाइम में हमको एक टीचर की वैल्यू थी सर, इसलिए नहीं थी कि वो गुस्सा कर देते थे, डंडा मार देते थे या मुर्गा बना देते थे, ये करते नहीं। और कई बार ना जब एक बच्चा अपने माता पिता की नहीं सुनता था ना, वो उसका कान पकड़ के स्कूल ले जाते थे और कहते थे सर इसका थोड़ा ख्याल रखना ज्यादा। आज टीचर गुस्सा तो करके देखे बच्चे को, आप मोर्चा लेके स्कूल पहुंच जाओगे। और आप जानते हो इस एक पर्टिकुलर चीज ने हमारे बच्चे को इतना पैम्पर किया है, इतना ज्यादा पैम्पर किया है कि जीवन की इतनी सी भी कठिन चीज हम अपने बच्चे के जीवन में देखना नहीं चाहते हैं सर, इतनी सी भी। और आज हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं नेगेटिव हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, लोनली हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? आपने पूरा जीवन उनको पैम्पर कर करके अब उनको लाइट का जाना और 2 मिनट का पंखा बंद होना भी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज लगता है। आपने देखा, ये क्लिप देखा आपने, अब आप अंदाजा लगा लेंगे या नहीं भी लगाएंगे तो हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो जब हम बात करेंगे वीडियो में आगे, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए। और आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं, समाज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं आपके सामने, और बहुत ही सेंसिटिव मामला भी है ये। तो इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करें, और क्योंकि ये हमारा, आपका और हर नागरिक के जिम्मेवारी है, और हर पेरेंट्स का, हर एक सिविलाइज्ड आदमी का, जो भी है पर्सन है, उन सब के लिए ये बहुत ही जिम्मेदाराना वर्क है, और इसलिए हमें इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक क्लिप के माध्यम से कुछ न्यूज़ बताना चाहते हैं, जो सिर्फ फरवरी का न्यूज़ है। जैसे सिवान का 16 वर्ष का छात्र ने हॉस्टल में किया सुसाइड। सिवान के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक छात्र ने हाल ही के दिनों में किया है सुसाइड। गोरखपुर की इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने भी किया है एक सुसाइड, और साथ ही सिवान के महाराजगंज कस्तूरबा विद्यालय की एक छात्रा ने भी किया है सुसाइड। बिहार का एक छात्र जो राजस्थान कोटा में तैयारी कर रहा था अपना इंजीनियरिंग का, उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया है। साथ ही बिहार की एक ऐसी छात्रा जो 2 वर्ष के बच्चे की माँ भी है, और परीक्षा में फेल होने के डर से उसने सुसाइड कर लिया है। साथ ही गोरखपुर की एक छात्रा जो जेईई मेंस की तैयारी कर रही थी, उसने भी डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया है। और ऐसे ना जाने कितने घटनाएं हमारे देश के कोने कोने में हुआ है। ये डाटा तो मैं सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर्स के कटिंग के थ्रू लिया हुआ हूँ, जो अभी हाल ही के फरवरी और जनवरी महीने के ये घटनाएं हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैटर कितना सेंसेशन वाला है। यानी हम सबका सेंटिमेंट, एक माँ बाप का सेंटिमेंट, एक माँ बाप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इन सब को हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है। इस कारण को जाने, इससे पहले आप इन सभी के बारे में जरूर देखें और समझें। तो चलिए ये ग्राफिक्स भी आप साथ साथ देख लीजिए, जो ये मामला है। तो देखिए, आपको ये हम दिखा रहे हैं। सिवान का 16 वर्षीय छात्र हॉस्टल में किया सुसाइड। सिवान के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र ने किया सुसाइड। सिवान के महाराजगंज कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा ने दी जान। गोरखपुर इंटरमीडिएट का छात्रा ने दिया जान। बिहार का छात्र राजस्थान के कोटा में ट्रेन से कट कर दिया जान। बिहार में इंटर परीक्षा के फेल होने के डर से 2 साल की बच्ची की मां ने दी जान। गोरखपुर जेईई मेंस की तैयारी कर रही एक छात्रा ने दी जान। तो आप देख लिए, ये सभी न्यूज़ कटिंग्स आप देख लिए। अब इन सभी न्यूज़ कटिंग्स के बाद हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जा रहे हैं, जो एक न्यूयॉर्क का जो संस्था है उसने सर्वे किया और कुछ कंट्रीज को रैंक दिया कि किस कंट्रीज में कितने सुसाइड होते हैं। तो जिसमें हमको मतलब है अपने इंडिया से, तो हमने इंडिया का रैंक देखा, 2021 का है ये, है ना डाटा। और इसमें जो है दिया गया है कि इंडिया जो रैंक है भारत का, वो नंबर 41 रैंक है। सुसाइड के मामले में 41 रैंक है, और ये जो है लगभग 1 लाख लोगों पर किया गया है। मतलब हर 1 लाख पर एक आदमी सुसाइड करता है, और उसी पर लिया गया है। तो 1 लाख लोगों में
जो सर्वे हुआ है हर 1 लाख लोगों पर, तो उसमें पता चला है कि 41 यानी 41th रैंक पर भारत यानी इंडिया का नंबर है सुसाइड करने में। अब हम बात करते हैं, इसमें और भी डाटा दे रहा है, WHO की तरफ से दिया गया है कि 1 लाख में से लगभग, भारत के हिसाब में डाटा आपको बता रहा हूँ कि 1 लाख लोगों में से 12.3 पीपल जो होते हैं सुसाइड कमिट करते हैं यानी आत्महत्या करते हैं। लेकिन ये मैन आदमी यानी पुरुष की बात हो रही है। लेकिन वहीं महिलाओं की बात करें तो 1 लाख महिलाओं में 5.9 महिलाएं 1 लाख में जो है अपना सुसाइड कमिट करती हैं। तो आप ये सभी आंकड़ों को देख लिए। अब इन आंकड़ों के बाद हम बात करेंगे कि इस घटनाओं के पीछे क्या कारण है। तो कारण जो है साफ है, आपने पहले वाला जो क्लिप मैंने दिखाया था उसमें आपने देखा कि हम गार्जियन, कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ही इसके जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं सारे पेरेंट्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ परवरिश में बच्चों की कमी आ रही है। जैसे कि क्लिप में आपने देखा कि एक समय हुआ करता था, जब पहले की बात करते हैं, जब आप पढ़ा करते थे, जब आप बच्चे थे, तो उस समय क्या होता था? उस समय ये होता था कि वाकई ये रियल बात है कि जब भी बच्चा नहीं पढ़े तो गार्जियन बहुत सख्ती से पेश आते थे और साथ साथ उसको स्कूल में भी ले जाते थे। कई बार तो पीटते हुए ले जाया करते थे स्कूलों में, और वहाँ टीचर से कहते थे कि सर इसको देखिए और बहुत मारिए, जितना भी है इसको पनिश करिए और इसको सुधारिए आप। तो बच्चा के पास ऑप्शन नहीं होता था। घर में भी उसको पढ़ाई के लिए डांट मिलती थी, या अच्छे डिसिप्लिन के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, या फिर स्कूल में भी, तो उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाता था और वो अपने सिवाय अपने विचार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन आज क्या हो चुका है? आज उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है ना। बच्चा थोड़ा सा गलती करे, टीचर सिर्फ डांट दे तो पेरेंट्स जो है पूरे काफिला लेकर पहुंच जाते हैं स्कूल में। मैं खुद एक टीचर हूं और मुझे इस बात का अनुभव है कि बच्चे, आज का समय, आज का वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, अगर टीचर कुछ डांट दिए तो पेरेंट्स बच्चे को कभी जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा है, सीधे टीचर पर अटेम्प्ट कर रहा है और बच्चा को क्या हो जा रहा है? फेवर मिल जा रहा है वहाँ पर। और जैसे बच्चा को फेवर मिलेगा तो वो एक्सक्यूज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको लग गया है कि मेरे पेरेंट्स मुझे फेवर कर रहे हैं। जबकि पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि कोई भी टीचर, हाँ एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन कोई टीचर होता है, वो कभी स्टूडेंट को किसी गैर जिम्मेदाराना तरीका से नहीं पीट सकता है, न पीटता है। वो तो बस उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए थोड़ा बहुत डांटता है, थोड़ा बहुत हल्का पनिश करता है, ताकि जो है बच्चे के व्यवहार में, जो बिहेवियर में कुछ परिवर्तन हो सके, वो कुछ सीख सके, वो कुछ जान सके। लेकिन हम इसे क्या करते हैं? एज ए पेरेंट इसे इग्नोर करते हैं और हम टीचर पर ही हावी हो जाते हैं। यहाँ तक कि सरकार ने प्रावधान भी निकाल दिया है, तो वाकई बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत सख्ती जरूरी है, तभी इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो आप देखे होंगे जैसे कि एक थ्योरी भी है साइकोलॉजी में कि ओबीडियंट पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, यानी बच्चा जब इस स्टेज में होता है कि जब उसे हम पनिशमेंट करें और ओबीडियंट बनाए, तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, बच्चा तभी ओबीडियंट होगा जब उसको पनिशमेंट का भय होगा, फियर होगा, तो भी जाके वो ओबीडियंट होगा। लेकिन जो ये सुसाइड का मामला है, अब ये क्यों है और ये कैसा है, जरा हम इसको देखते हैं। तो देखिए कैसे ये हो रहा है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले एक और संस्कृत में भी हमें एक श्लोक हाथ लगा है, उसको हम आपको सुनाते हैं। लालियत पंचम वर्षाणी, लालियत पंचम वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत और प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदा चरित। यानी इसका हिंदी है, ये जब 5 वर्ष का बच्चा हो आपका, तो 5 वर्ष तक बच्चे को पूरा लाड प्यार करना चाहिए, उसमें कोई उसको डांट फटकार या मार की जरूरत नहीं है। 5 साल के बच्चे को पूरा प्यार दीजिए, पूरा लाल दुलार दीजिए। लेकिन 10 वर्षाणी ताड़ते, लेकिन जैसे ही 5 वर्ष से ऊपर बच्चा हो जाए तो 10 वर्ष तक बच्चों को, 10 से 11 12 वर्ष तक बच्चों को पूरी तरीका से सख्ती से निपटिए। ताड़ते मतलब उसको ताड़िए, यानी पीटिए, डांटिए, मारिए, समझाइए, जैसे भी हो सके उसको 5 से 10 से 12 साल के अंदर उसको क्या करना है, उसको जितना सख्ती हो सके करके उसको बिहेव में, उसके व्यवहार में परिवर्तन ला लेना है। प्राप्त तू 16 वर्षे, यानी अगर 16 वर्ष जब आयु 16 वर्ष तक बच्चा पहुंच जाता है, पुत्र
तो मित्रवदाचरित, तो उस पुत्र से उस पुत्री से आपको एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, एक फ्रेंड जैसा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, उल्टा हो गया। अभी के समय में क्या हो गया, उल्टा हो गया है। हम क्या करते हैं कि बचपन में उसे डांटते हैं, मम्मी भी डांटती है, पापा भी डांटते हैं। क्योंकि मम्मी को मोबाइल चलाने में परेशानी होती है, टीवी देखने में परेशानी होती है, पापा को भी मोबाइल चलाने और टीवी देखने में परेशानी होता है। तो बच्चा को प्यार जिस समय करना है तो वो लोग डांटते हैं और उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं या डांट के भगा देते हैं अपने पास से, वो मोबाइल चलाने में बिजी हो जाते हैं। और क्या होता है, और जब वो बड़ा हो रहा है तब हम उसे लाड प्यार दे रहे हैं। 5 साल के बाद अब बच्चा हमारा स्कूल में जाएगा, उसको लिए कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चा पेंसिल खत्म किया, अभी कहा तुरंत पेंसिल उसके सामने है, जूता चप्पल खराब हो गया तुरंत अभी सामने है, तुरंत, मतलब कोई चीज़ उसको कमी हो ही नहीं रही है। अभी अच्छी बात है, कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तुरंत एट ए टाइम आप जब चीज़ें प्रेजेंट कराते हैं तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हो जाता है कि मेरी कितनी वैल्यू है, और फिर वो देखने लगता है कि शायद दुख नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, उसके दिमाग में बैठ चुका है इस तरीका का। इतना जब पैम्पर वर्ड आपने उस क्लिप में सुना, तो ये पैम्पर होता क्या है, तो पैम्पर होता है कि हम इजीली बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, यानी उसको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसको इतनी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं जो वो सोचा और उसके सामने वो चीज़ें हैं। तो ये क्या है, पैम्परिंग है। बच्चा कोई गलती किया फिर भी हम उसे इग्नोर करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं, ये पैम्परिंग है। और जब ये पैम्पर आप करते हैं बच्चों को, जब इस तरीका का उसका हिम्मत बढ़ाते हैं और उसको दुख का एहसास होता ही नहीं है, वो सिर्फ सुख में जी रहा है, तो फिर जैसे कि उसने उस क्लिप में उन्होंने महानुभाव ने बताया भी कि पंखा का बंद होना यानी लाइट का कटना भी उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुसीबत लगता है। तो क्यों न लगे, क्योंकि उसको आपने इतना पैम्पर ही कर दिया है, इतना उसको बढ़ावा ही दे दिया है कि वो उसके अंदर अब हिम्मत ही नहीं बनी। जबकि आप सोचे होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे कि रेलवे का जो लोहा होता है ना, वो सबसे सख्त लोहा माना जाता है। पिटवा लोहा एक लोहा का प्रकार होता है, पिटवा लोहा। तो आप सोचे होंगे कि वो मजबूत क्यों होता है। पिटवा लोहा का आप बहुत सारे टूल्स बनवाते होंगे घर में, तो पिटवा जो लोहा होता है ना, उसकी प्रोसेस बहुत हार्ड होती है। पहले उसको आग में धीरे धीरे तपाया जाता है, फिर धीरे धीरे पीटा जाता है, और इतनी बार तपाया जाता है, इतनी बार पीटा जाता है कि वो सख्त हो जाता है। अब उस पर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कुछ कच्चा लोहा होता है जिसको आप थोड़ा भी कुछ उस पर वेट दीजिए, वो तुरंत टेढ़ा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, वो भार को नहीं रोक पाएगा। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, पिटवा लोहा बनाना चाहते हैं या फिर कच्चा लोहा बनाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, आप पे, आप उसको किस ढंग की तैयारियां करा रहे हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 लाइन है, सफलता वो नहीं होती जो हम चाहते हैं, सफलता वो होती है जिसे हम चुनते हैं। देखिए, सफलता का कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन हम भारत के लोग खासकर सफलता का इतना अच्छा पैमाना सेट कर दिए हैं कि हर लड़का लड़की के आज के समय में जीना मुश्किल हो गया है। सफलता मतलब सरकारी नौकरी, सफलता मतलब IAS बनना, PCS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, यही है आज का परिभाषा हमारे समाज का। जो पहले लोग, जबकि आपका एक श्लोक भी है, हम याद है मुझे अपने समाज में, कि लोग अक्सर कहा करते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो जबकि ये उल्टा है। आज के समय में क्या है कि हम आपको सजेस्ट करेंगे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे बर्बाद। देखिए, पढ़ना लिखना बर्बाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो है अगर सही दिशा में पढ़ाई करते हैं तो सफल भी हैं, लेकिन डिग्रियां आप इकट्ठा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मायने नहीं रख जाता। उससे अच्छा है कि आप खेल कूद में, हजारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं गेम्स स्पोर्ट्स में, देख लीजिए एथलेटिक्स में, चाहे वो क्रिकेट में, फुटबॉल में, हर जगह कितने सफल हो रहे हैं बच्चे और सफलता की चरमता पर है। तो ये सफलता का कोई विशेष बाउंड्री नहीं है कि आप कहीं ना कहीं उसे रोक लेते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और भी देख लीजिए, और जो गार्जियन है, जो जितने पेरेंट्स हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि बच्चा को कैसे हैंडल करना है। नहीं तो ये जो सुसाइड का जो मामला है, जो आत्महत्या का मामला है, ये रुकने वाला नहीं है। अब देख लीजिए, जैसे सीजन आता है ना, सीजन, हर चीज का सीजन होता है। गर्मी का सीजन, ठंडी का सीजन यानी विंटर सीजन, समर सीजन, और आपका बसंत ऋतु, सब ऋतु आते हैं, सीजन आते हैं। तो आप सीजन में देखते होंगे कि बरसात के सीजन में वर्षा हो रहा है ना, और ठंडी के ठंड पड़ रही है। तो एक सुसाइडल सीजन हो गया है भारत में मैं देख रहा हूँ कि एक सुसाइडल यानी आत्महत्या का भी सीजन आ गया है। और ये सीजन यही शुरू होता है फरवरी से मई तक। कौन सा, कि जब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं,
या फिर नीट, जेई, इंजीनियरिंग के जितने कंपटीशन का एग्जाम्स होते हैं, जब ये एग्जाम्स होते हैं तो ये खास सीजन हो गया है कि आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा सुसाइड यंगस्टर्स कर रहे हैं आजकल भारत में, और ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके ऊपर सभी हम सभी पेरेंट्स का सपना टिका हुआ है। लेकिन क्या इसके लिए हम पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल हैं, आप हैं जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि बच्चा के लिए आपने क्या किया है? बच्चा को आप रूम दिला देते हैं कोटा में, कहीं दिल्ली में और पटना में कि वो पढ़ रहा है, और उसको पैसे भेज रहे हैं और उस पर दबाव भी बना रहे हैं कि फलना का लड़का निकाल लिया, फलना का बेटा निकाल लिया, फलना का बेटी, शर्मा जी का बेटी निकाल लिया, शर्मा जी का बेटा निकाल लिया। तुम क्या कर रहे हो? इस बार क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने लाख रुपये तुम पर लगा दिया, 10 लाख लगा दिया, 20 लाख लगा दिया, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? मेरे सपनों को, मेरे नाम को डुबाओगे। ये वो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि सोचिए एक लड़का जिसको आपने बचपन में जिस समय उसको डांटना था, सख्ती से पेश आना था या चीज़ों को समझाना था, तो उस समय आपने कुछ नहीं किया और आज अचानक उस पर आप इतने सारे लोड दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है? वो लड़का घबरा जा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। फलना लड़का निकाल ले रहा है, ये निकाल ले रहा है, वो निकाल ले रहा है, हमसे नहीं निकल रहा है या शायद हमसे नहीं हो पा रहा है। और ये भी उसकी चॉइस नहीं, आप थोपे हैं खुद। वो कुछ और करना चाहता था, आप उसे कुछ और करा रहे हैं, तो आप थोपे हुए हैं उसके ऊपर। और वो लड़का डिप्रेस होकर, वो लड़की डिप्रेस होकर, सोचिए उसके दिल पर, दिमाग पर कितना दुख घिरा होगा कि वो अपने आप को सुसाइड के लिए प्रेरित किया होगा। क्योंकि अपना जान देना दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है, तो वो जान दे रहा है, यानी सुसाइड कर ले रहा है। ये आसान बात नहीं है। तो इसके लिए हम गार्जियन जिम्मेदार हैं। क्या आप कभी अपने बेटा से ये कहें कि बेटा तुम एग्जाम दो, कोई टेंशन मत लेना, फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं है, मेरे परदादा की ज़मीन है, 2 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, 2 बीघा है, इसी पर हमारे खानदान लोग जीते आए हैं, हम लोग भी जी लेंगे, मजदूरी कर लेना, कहीं जी लेंगे, खा लेंगे 2 रोटी, टेंशन मत लेना लेकिन एग्जाम का, ठीक है ना। कहीं कंपनी में काम कर लेना, अगर बाय द वे रिजल्ट नहीं आया तो। क्या आपने ये बात कहा है बेटा से अपने कभी, या अपने बेटी से? नहीं। आपको बस एक डॉक्टर चाहिए, आपको एक IAS चाहिए, शर्मा जी के बेटे की तरह, शर्मा जी की बेटी की तरह, और ये आप इसकी सजा आप भुगत रहे हैं। तो मैं माँ और बाप दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने बेटा को, जिस समय फ्रेंडशिप की जरूरत है, जो लड़का मैट्रिक का, इंटर का एग्जाम दे रहा है, जेई मेंस का एग्जाम कर रहा है, IAS PCS का एग्जाम दे रहा है, उस समय जरूरत है आपको उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करने का। आप उसको भरोसा दीजिए कि आप उसके साथ हैं, सफलता के बाद भी हैं और असफलता के साथ भी हैं, यानी सफलता और असफलता दोनों के साथ आप खड़े हैं। ये उसे यकीन दिलाइए, और शुरू से ही दिलाइए, मैट्रिक से ही दिलाइए कि बेटा टेंशन मत लेना, बेटी टेंशन मत लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे तुम फेल हो, असफल हो, कोशिश करो, तुम कोशिश करो, सफल जरूर होगी, नहीं भी होगा, कोई बात नहीं, हम हैं। कुछ और काम कर लेना, कुछ और अपने जो तुम्हारा ड्रीम होगा कर लेना, लेकिन कोशिश करो, बस हम तुम्हारे साथ हैं। कोई गलत कदम मत उठाना बेटा। क्या आपने ये कभी कहा? नहीं। आप तो बस उसको एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल थोपे जाते हैं, फलना का बेटा, चिल्ला का बेटा, ये वो, अपने लाखों रुपए का हवाला देने लगते हैं। अरे वो लड़का ही नहीं रहा तो आप लाखों करोड़ों लेकर क्या करेंगे? अभी बच्चों का, जो ये बच्चे सुसाइड किए हैं, आपको हम अभी दिखाए हैं ना, ये जितना न्यूज, या फिर अभी होने वाला है, अभी देखिएगा। और ये मामला अभी मई जून तक, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आने हैं, ये सब होने वाला है। तो आप एज ए पेरेंट्स, मेरा आपको सलाह है, आप सभी पेरेंट्स को, कि आप अपने बेटी के करीब रहिए, उसके साथ बात कीजिए, उसको समय दीजिए थोड़ा, उसको स्पेस दीजिए थोड़ा, और उसको अपनी बातों को कहने का मौका दीजिए, और आप उसको भरोसा दिलाइए कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सफलता के साथ, असफलता के साथ। याद रखिएगा बात। और कुछ बात मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ। देखिए बच्चे, आप जो सुसाइड का कदम उठा रहे हैं, ये बहुत गलत है। जिंदगी सिर्फ एक कागज के टुकड़े के सर्टिफिकेट पर नहीं चलती है। जिंदगी एक कागज के टुकड़े का सर्टिफिकेट का नाम नहीं है। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है ना, इस धरती पर जीने की कई वजह हो सकते हैं, लेकिन मरने की एक भी वजह नहीं है। आप बस वो बहाना ढूंढ लेते हैं मरने का। तो आपको ये बहाने नहीं ढूंढने हैं, जीने के तरीके ढूंढने हैं। जीने के हजारों उपाय हैं, हजारों तरीके हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेम हो जाते हैं, इस वजह से भी सुसाइड कर लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कुछ दिन गुमनाम होकर जी सकते हो, लेकिन जिंदा रहोगे तभी तो देखोगे कि क्या हो रहा है धरती पर।
क्या क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आपको मिली है, इतना खूबसूरत दुनिया है और 60 से 70 साल की लाइफ है, तो कितना आप फन करेंगे, कितना एंजॉय करेंगे, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें फंस जाते हैं और अपने आप को समझ लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट, ये कागज़ का मात्र एक टुकड़ा ही आपका लाइफ है, तो ये आपका गलत डिसीजन होता है। और मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि पंख ना हो तो पंख ना हो, ध्यान से सुनिएगा, पंख ना हो तो उड़ने की कोशिश मत करो, पंख ना हो तो उड़ने की कोशिश मत करो। तरक्की पैदल चलने वाले भी करते हैं, तरक्की पैदल चलने वाले भी करते हैं। तो देखिए, उड़ने के लिए पंख ना हो तो कोशिश मत करना, यानी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर हम पढ़ने में मेरा जो है कमज़ोर है हम, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। क्या पढ़ाई से ही जिंदगियां चलती हैं? हमारे दादा परदादा नहीं पढ़े थे तो क्या उनकी ज़िंदगी रुक गई थी? आज हजारों वर्ष से बहुत सारे इलिटरेसी था, क्या उनकी ज़िंदगी रुकी हुई थी? नहीं, ज़िंदगी चलती है, चलती रहेगी। तो ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े पर आपका ज़िंदगी नहीं है, ये बात को याद रख लेना। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने मम्मी पापा का सपनों को मत टूटने देना, चाहे कितना भी दुख आ जाए। दुख क्या होता है? बादल का टुकड़ा है, अभी आया है, कल छट जाएगा। आंधी जब भी आए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जब भी आपकी ज़िंदगी में आंधी आए, आप देखते हैं ना, आंधी सुनामी कुछ भी आए, आप सीधे सर झुका लीजिए और थोड़ा देर शांत हो जाइए। जैसे ही थोड़ा देर शांत होंगे, वो सारे आंधी तूफान गायब हो जाएंगे और फिर आप सर उठाकर देख पाएंगे समाज में। तो इस बात को आप भूलिएगा नहीं, और चाहे जितना भी दुख आ जाए, आप प्रोमिस कर लीजिए कि हम तो जिएंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, याद रखिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जिंदगी को जी लो, यानी जी भर के जी लो जिंदगी। तो चलिए, हम इसी के साथ आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग और सारे गार्जियंस और सारे बच्चे इससे कुछ सीख लें और आगे समाज में हम इस बढ़ती हुई घटनाओं को, इतनी सीरियस मुद्दा को हम रोकने में एक प्रयास कर सके। आपका भी प्रयास, एक शेयर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बेनिफिट करेगा। तो एज ए टीचर मैं आपको अपना एक सलाह दिया और एक जिम्मेवार नागरिक होने की वजह से भी मैं ये बातें आपके सामने रखा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कोई सजेशन हो तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं कमेंट में आकर। तो चलिए, स्वागत है आपका अपने कमेंट बॉक्स में, अपने सारे विचार को यहाँ दीजिए और हम अब फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।